नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ से सबसे पहले खबर है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। धर्मांतरण पर सबसे ज्यादा विवाद और सबसे ज्यादा आपत्ति आदिवासी इलाकों, खासतौर पर बस्तर में देखी जा रही है, जहां पर प्रार्थना सभाओं के नाम पर आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें प्रलोभन देकर धर्मांतरित किए जाने का आरोप लग रहा है। अब दावा ये किया जा रहा है कि पैसे मिलते हैं, चावल मिलते हैं तो लोग यहाँ पर धर्म भी बदल लेते हैं, बच्चों को कपड़ा मिलता है तो धर्म बदल लेते हैं। पहले ये लोग शिव जी की पूजा किया करते थे, अब उपासना पद्धति बदल रही है। एक तरफ बीजेपी जहां इसे डेमोग्राफी बदलने का बड़ा षड्यंत्र और साजिश बताती है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस सियासत से इसे जोड़कर देख रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि लोगों में लगातार प्रलोभन के जो एक चलन है वो बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोग लालच में आकर या प्रलोभन में आकर फिर धर्म बदल रहे हैं। इसको लेकर लगातार अब आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहे हैं। दरअसल आदिवासी समाज के लोगों को यहाँ धर्मांतरित किए जाने का आरोप लगा जा रहा है और ऐसे में ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां इसको लेकर एक वर्ग जो है वो इसको सियासत से जोड़कर देख रहा है। अब उपासना पद्धति बदल ली है, एक तरफ बीजेपी इसे डेमोग्राफी का एक बड़ा बदलाव का षड्यंत्र बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस इसे सियासत से जोड़ रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि लोगों को प्रार्थना सभाओं में बुलाकर बहला फुसलाकर पैसों का प्रलोभन दिया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ये प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश है, उसी का षड्यंत्र है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर इसे भयंकर रिजल्ट होंगे, इसके परिणाम भुगतने होंगे। छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो वहीं केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम ने कह दिया है कि डेमोग्राफी बदले जाने का ये पूरा मामला इतना गंभीर हो गया है कि इस पर कानून की आवश्यकता है, यानी कानून की दखलंदाजी इसमें होनी चाहिए और कानून इस पर अब बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूरे बस्तर क्षेत्र में रविवार को 70% से ज्यादा लोग प्रार्थना सभाओं के लिए घर से निकलते हैं। गांव-गांव में लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर इसके लिए तैयार भी किया जाता है। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह कहा है कि सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, संवेदनशील है और जल्द से जल्द ही इस पर सबसे सख्त कानून भी लाया जाएगा। तो देखिए, यूं तो देश भर में अलग अलग शहरों से अक्सर धर्मांतरण की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, हालांकि लेकिन छत्तीसगढ़ भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जहां पर एक बड़ी मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर भी अब जो आरोप ये लग रहे हैं कि वहां पर प्रार्थना सभाओं में लोगों को बुलाया जाता है, कुछ फ्री की चीज़ें देकर उनको उसका लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं बच्चों के लिए, फ्री में आटा दिया जाता है, फ्री में चावल दिए जाते हैं और इसी लालच में जो खास तौर पर आदिवासी समाज के लोग हैं वो आते हैं। तो विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और दरअसल बस्तर में हजारों लोगों ने अपनी उपासना पद्धति बदल ली है। आदिवासी समाज और धर्मांतरित लोगों के बीच में शवों के अंतिम संस्कार और शमशान घाटों को लेकर भी विवाद अब बढ़ चुका है, लिहाजा अब इस पर बवाल हो रहा है। मैं सोचता हूँ बस्तर से जसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ वहाँ स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेज़ी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। ध्यानाकर्षण आज इसी विषय पर था। अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है माननीय मंत्री जी के कथन के बाद। लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करती थी। अभी आज भी सदन में जितने उनके विधायक हैं उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है इसका मुद्दा उठाया। सुशांत शुक्ला जी ने उठाया, आदरणीय कांकेर के विधायक जी ने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, धर्मांतरण क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि अपने धर्म का प्रचार करना कहीं भी धर्मांतरण नहीं है।
कोई भी आदमी जो इस देश में रहता है उसको संविधान में ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, पर अपने धर्म के प्रचार के दौरान वो किसी को व्यक्तिगत रूप से, किसी को लालच देके, किसी पर दबाव बनाए पर किसी को धोखा देकर अगर अपने धर्म पे मिलाता है, वो धर्मांतरण है। पर धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं है, और इन लोग किसी भी आदमी के धर्म के प्रचार को अपराध मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है। और कहीं अगर धर्मांतरण, अगर मेरा कोई धर्मांतरण करा रहा है और मैं अगर कंप्लेन करूंगा तभी तो आप मानेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जब कोई कंप्लेनर नहीं है, कुछ तथाकथित लोग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। इस तरीके से दहशत बनाने का कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। केवल माहौल बना देने के लिए, किसी एक धर्म विशेष को डराने के लिए काम नहीं होना चाहिए कि आप कोई आदमी अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने कहीं पर रामायण हो रही है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं पर मुस्लिम समाज का तकरीर हो रही है, तो वो तकरीर करने का हर आदमी को अधिकार है। पर वहाँ जाकर कोई और धर्म के लोग जाकर अगर दबाव बनाए, डर बनाए, वो डर नहीं होना चाहिए। और अगर कानून है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अब उस पर तत्काल कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार हो रहे मतांतरण को लेकर के विधानसभा में काफी गंभीर चर्चा भी हुई है, और मैंने अपने वक्तव्य में भी ये बताया है कि इन दिनों खास करके हमारे कांकेर जिले में, कोंडागांव जिले में और नारायणपुर जिले में लगभग 70% गांव से लोग रविवार के दिन जो है प्रार्थना सभाओं में पहुंचते हैं। और इसके लिए जिस तरीके से गांव-गांव में अलग अलग ढंग से लोगों को बरगलाया गया है, गुमराह किया जा रहा है, और उनके इलाज को लेकर के, उनको सहयोग करने को लेकर के, ये इसका मुख्य वजह है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और इसके लिए एक बहुत ही कठोर कानून बनाने के लिए पहल किया गया है। आने वाले शीतकालीन सत्र में ये कानून जो है वो विधानसभा में आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दो तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थीं जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और ये FCRA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण। और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है, और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, MHA के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है, पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि ये इनकी गतिविधियां क्या हैं, यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे संवाददाता संजय उपाध्याय लाइव जुड़े हुए हैं, इसी पर वो अधिक जानकारी भी देंगे। संजय, लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये विवाद बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? अभी हमने सुना भी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कितनी बड़ी तादाद में धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं? देखिए, ये जो पूरा धर्मांतरण का जो पूरा खेल है, या फिर कहिए कि धर्मांतरण की जितने आरोप हैं, खेल ना कहूं क्योंकि ये जांच का विषय है, जांच होगा फिर तथ्य बाहर आएंगे। तो जो भी मामले सामने आ रहे हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये बड़ा एक समझिए कि विचित्र स्थिति है। और ये बस्तर और जो जशपुर है, ये जो 2 क्षेत्र हैं, यहाँ तो ये है ही, सरगुजा भी उसमें शामिल है। कुल मिलाकर समझिए छत्तीसगढ़ का जो पूरा वनांचल है, जहां पर कि आदिवासी बहुल्य लोग रहते हैं, वहां पर ये ज्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है ये इससे अछूता है। वहां भी गाहे बगाहे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रार्थना सभाओं की बात होती है, फिर वहां पर बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं, बवाल होता है। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो इसमें लग रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा विषय है, जो मैं देख रहा था, एक बड़े आदिवासी नेता है, उनसे मैं बात कर रहा था बीच में, तो कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं
कि आप इस बात को समझिए कि जो मुझे बताया गया, जो इस पूरी चर्चा में मैंने समझा, वो ये बताया गया था कि जो छत्तीसगढ़ में अब संख्या सबकी है कि भाई कितने हिंदू अवलंबी हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने पारसी हैं, कितने जैन हैं, सबकी संख्या है। तो जो 2011 की जनगणना थी उसमें ये बताया गया था कि करीब 4,90,000 के लगभग या फिर इसके आसपास, क्योंकि 21 की जनगणना 24 में भी हुई है तो उसका आना है अभी क्या आता है उसमें आंकड़े। तो ये 4.9 थी, लाख थी। लेकिन ये बताया जा रहा है, और ये ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हैं, उनकी अपनी उपासना पद्धति है, उन्होंने जो माना है वो अपने पूजा स्थल या फिर कहिए जो उनका आराधना स्थल है वहां वो जाते हैं। लेकिन बहुत से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, उनका नाम वही है, सारी बातें वही हैं। हाँ। और इसे एक नाम दिया गया है पैरा चर्च। पैरा चर्च मतलब आप समझिए ऐसे चर्च बनाए गए हैं बड़ी संख्या में इन आदिवासी क्षेत्रों में, ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हाँ। जहां पर कि ये लोग हैं जिन्हें कि धर्मांतरित कहा जा रहा है, जिनको लेकर कि पूरे आदिवासी अंचल में लगभग बवाल सा मचा हुआ है। तो ये सीधे वहां पर जाते हैं। और आप अभी सुन रही थी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व आईएएस है नीलकंठ टेकाम, जो कि केशकाल से ही आते हैं, बस्तर संभाग का ही क्षेत्र है, वो ये बता रहे थे कि रविवार को, इतवार के दिन करीब 70% गांव के, कुछ आसपास के गांव बता रहे थे, 70% गांव के लोग निकलते हैं रविवार को और प्रार्थना सभाओं में जाते हैं। हाँ। तो ये जो एक बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, देखिए इस पर तो सरकार को लेकिन बात संजय, करनी इसको चाहिए। लेकर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी तो इसे डेमोग्राफिकल चेंज बता रही है। वो ये कह रही है कि भौगोलिक क्षेत्र जब चेंज होता है तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन इन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब लोग जो है वो शिकायत नहीं करवाते हैं। आप कोई तीसरा शख्स आकर बोलता है कि देखिए वहां पर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उसके आधार पर तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है, वहां पर तो संगठन पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, जो जिन लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उनमें से कोई शिकायत करने के लिए नहीं पहुंच रहा। आप इसको ये समझिए कि ये डेमोग्राफी जो बात हो रही है वास्तव में ये जनसांख्यिकी है। जनसांख्यिकी मतलब आप समझिए कि जो पहचान है बस्तर की वो कैसे है। बस्तर की पहचान, छत्तीसगढ़ की पहचान एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की है। अब धीरे धीरे जो हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि बड़ी संख्या लोग जो धर्मांतरित हो रहे हैं, दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, मतलब वो आदिवासी वर्ग के अब नहीं रह जाएंगे। अब जब दूसरे धर्मों में चले जाएंगे, उनकी जो ट्राइब्स की अपनी पहचान है, उनकी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो बदल जाएगी, क्योंकि वो दूसरे धर्म या फिर उस उपासना पद्धति के अनुरूप हो जाएगी। इसे कह रहे हैं अजय चंद्राकर की जो जनसांख्यिकी है, जिसे डेमोग्राफी कहा जा रहा है, जनसांख्यिकी में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसा कह रहे थे अजय चंद्राकर, हमने पहले भी बात की थी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो इसके गंभीर परिणाम की जैसे पूरा का पूरा राज्य ही बदल गया, पूरी उसकी डेमोग्राफी ही बदल गई, मतलब पहचान ही बदल गई। जी, किस तरह का लालच दिया जाता है? अगर एक ही दिन में 70% लोग निकल रहे हैं तो कोई बड़ा लालच, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रलोभन जो लोगों को दिया जा रहा है? ये सब तो बड़ा जांच का विषय होता है और मुझे यहाँ पर ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो कुछ भी बताया जाता है, जो भी मैं अपने वहां पर कुछ जो पुराने रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मैं बात कर रहा था, उनसे चर्चा होती है गाये बगाए, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं। देखिए ये अभी ये तो पूरी तरह से जांच का विषय है, ये इसको जांच करना होगा कि भाई अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है, हिंदुवादी संगठन भी लगाते हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है वहां पर, अपने और प्रलोभन देकर उन्हें सियासी फायदा या फिर अपने वोट बैंक के चक्कर में केवल ये आरोप लगाए जा रहे हैं, या इनके पीछे की हकीकत वाकई में कुछ और है, ये जांच पड़ताल के बाद और कानूनी कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।